वेलकम बैक। सुबह 9 बजे इस सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। आज दूसरा दिन है और आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण शब्द की जिसका नाम है न्यूक्लियर एस्केलेशन। कोई भी देश एक न्यूक्लियर एस्केलेशन में कब आता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को बड़े ईजी तरीके से समझिए। दो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई करना शुरू करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट में एक बंदा पहले कुछ करता है, उसके रिटेलिएशन में दूसरा बंदा फिर कुछ करता है। इस तरीके से रिटेलिएशन और काउंटर रिटेलिएशन चलता रहता है। इस रिटेलिएशन काउंटर रिटेलिएशन को पहली बात तो कहते हैं एस्केलेशन। उदाहरण के तौर पे पहले पहलगांव में पाकिस्तान जैसे देश ने भारत के ऊपर अटैक किया। उसने आकर टेररिस्ट के थ्रू हमारे यहाँ पर टूरिस्ट को मारा। उसने एक एस्केलेशन किया। इस एस्केलेशन के काउंटर में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत वापस से उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया। जब भारत ने ये काउंटर रिटेलिएट किया तो दोनों ने एक कॉन्फ्लिक्ट में एक स्टेप ऊपर आ गए। पहले पाकिस्तान ने सीढ़ी चढ़ी, उसने पहलगांव में लोग भेजे, उस सीढ़ी को टैकल करने के लिए भारत एक सीढ़ी ऊपर चला गया। जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करा, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में भारत के ऊपर ड्रोन वॉरफेयर करा। वो एस्केलेशन के एक स्टेप पे ऊपर आ गया। यानी कि हो क्या रहा है, तीन चीज़ें समझिए। सबसे पहली चीज़ ये हो रही है कि दो देश जिनके पास परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स है, पहले तो वो कॉन्फ्लिक्ट में लॉक होते हैं। जब वो कॉन्फ्लिक्ट में लॉक होते हैं तो एक लैडर में, एक सीढ़ी में, वो एक कॉन्फ्लिक्ट के हायरार्की में एक लेवल एक से ऊपर एक लेवल पर चढ़ते जाते हैं। और तीसरा, हर एक लेवल पर जिसमें वो चढ़ते हैं उस लेवल में एक अलग प्रकार की एस्केलेशन होती है। एस्केलेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिस प्रकार से पिछली बार आपने रिस्पॉन्स दिया था, आप उस प्रकार का रिस्पॉन्स ना देके कुछ नया कर रहे हैं। केस इन पॉइंट, पाकिस्तान ने पहलगांव में नॉन स्टेट एक्टर का प्रयोग करके हमारे यहाँ पर लोगों को मारा। हमने स्टेट एक्टर्स का प्रयोग किया, अपनी एयरफोर्स का प्रयोग किया और उनके नॉन स्टेट एक्टर को मारा। फ़र्क देख रहे हैं? उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर से शुरुआत करी, हमने स्टेट एक्टर से शुरुआत करी और उनके नॉन स्टेट एक्टर को डिस्ट्रॉय किया। एस्केलेशन एक लेवल ऊपर। फिर उसने क्या किया, पाकिस्तान ने दोबारा उसने ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में भारत के ऊपर ड्रोन्स भेजे। जब उसने भारत के ऊपर ड्रोन भेजे, भारत ने क्या किया, अपने एस्केलेशन सीढ़ी में, उस लैडर में एक लेवल ऊपर जाकर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। जब हमने उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी, हमने फिर काउंटर एस्केलेट कैसे किया? हमने काउंटर एस्केलेट किया ब्रह्मोस का प्रयोग करके, उसके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करके। वो इसलिए किया क्योंकि जब उसने ड्रोन्स का प्रयोग किया था उस एस्केलेशन लैडर में, वो ड्रोन्स के तहत भारत के मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा था। तो उसने जब टारगेट करने की कोशिश करी, हमने टारगेट करके दिखाया। फर्क ये है। यानी कि जैसे पाकिस्तान लंबे समय से हमारी टेरिटरी, हमसे कश्मीर की छीनना चाहता था, तो हमने उससे ईस्ट पाकिस्तान छीन के बांग्लादेश बना के दिखाया कि देख ऐसे होता है फील जब तू किसी की टेरिटरी छीनना चाहता है। तू हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करना चाह रहा था ना, ले हमने ब्रह्मोस से तेरे को दिखाया कि तेरे रेडार, तेरे इंफ्रास्ट्रक्चर, तेरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कितने वल्नरेबल हैं। तो हो क्या रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, लैडर में एस्केलेशन। और ये एस्केलेशन जो है, दो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होता है, ये एस्केलेशन लैडर में बढ़ते बढ़ते दो देश एक पॉइंट पर आके ऐसे लॉक हो जाते हैं कि जब उनको ये लगता है कि नेक्स्ट स्टेप पर अब हमें डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करना चाहिए। तो न्यूक्लियर एस्केलेशन क्या हुआ? न्यूक्लियर एस्केलेशन का मतलब हुआ कि आपका कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होते होते इस पॉइंट पे आ गया कि अब आपके पास वैकल्पिक तौर पर और कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक केवल न्यूक्लियर ऑप्शन बचा था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई कि पहली बात तो न्यूक्लियर एस्केलेशन यहाँ पर क्या है। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस न्यूक्लियर एस्केलेशन का रीज़न जो था वो था पाकिस्तान की तरफ से नॉन स्टेट एक्टर की टेरिटरी के घुसना और उन नॉन स्टेट एक्टर्स का टेरिटरी में घुस के एडवेंचरिज्म करना जो उन्होंने पहलगांव में किया। इसको काउंटर करने के लिए भारत के पास एक स्ट्रैटेजी है जिसको कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत भारत आज की डेट में ये बात
विजुअलाइज करता है कि कल अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का एडवेंचरिज्म टेररिज्म को लेके करता है तो हम अपने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो कि मोबाइल एजाइल मिलिट्री यूनिट्स हमने डिज़ाइन किए हैं उनके थ्रू हम तुरंत बॉर्डर को क्रॉस ओवर करके पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर कर लेंगे। और अगर हम उनकी टेरिटरी कैप्चर कर लेंगे तो वो टेरिटरी कैप्चर करके उसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक पाकिस्तान उस पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे। और अगर पाकिस्तान उस टेररिस्ट ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता है तो जो टेरिटरी हमने कैप्चर करी फिर वो हमारी हो गई। तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो भारत का एक रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स डॉक्ट्रिन है, हमने खैर अभी तक उसका प्रयोग नहीं किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस लेवल तक वो चीज़ें एस्केलेट हों। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ याद रखिएगा कि ये एक उसी एस्केलेशन लैडर का एक कदम है। पर यहाँ पर कई लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में ये कैसे कर सकते हैं कि हम उनका बॉर्डर पार करके टेरिटरी कैप्चर कर लें, क्योंकि टेरिटरी कैप्चर करी तो पाकिस्तान ने तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना रखा है। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तो वो वेपन है जो उसने बेसिकली छोटे रेंज के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं जिनको वो कभी भी कहीं पे भी डिप्लॉय करता है। और ज़्यादातर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस हमें बताती है वो ये कहती है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तो उसने इमीडिएटली बॉर्डर के पास रखे हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि भारत कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एग्जीक्यूट करे और पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरेड का प्रयोग कर दे, यानी कि शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करके भारत की सिटी के ऊपर एक छोटा रेंज का न्यूक्लियर वेपन, छोटे यील्ड वाला वेपन दाब दे। ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अगर मान लीजिए भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से प्रभावित होके अगर वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरेड का प्रयोग करता है तो ये एक अजम्पशन है कि भारत कुछ नहीं करेगा। भारत के पास जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें ये बात स्पष्ट है, अगर पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरेड के तहत भारत के ऊपर अटैक किया तो भारत उसको फर्स्ट स्ट्राइक मानेगा और फर्स्ट स्ट्राइक के बाद भारत करेगा मैसिव एंड अनएक्सेप्टेबल रिटेलिएशन, यानी कि आपके एक न्यूक्लियर वॉरेड के बराबर हम रिटर्न में 120 आपको मारेंगे या 140 मारेंगे, ये हमारा निर्णय होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये मत भूलिएगा कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की जो ब्यूटी है वो ये है कि उसमें आपको पाकिस्तान को सोचने का समय ही नहीं देना है कि एक जगह पर मान लीजिए कि उसने कहीं पर टेरिटोरियल लेवल पर आपके अंदर घुसकर नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू अटैक किया। उस अटैक का इंस्टेंट काउंटर आपने कैसे दिया कि आपने तुरंत कोल्ड स्टार्ट एग्जीक्यूट कर दिया। और जितनी देर में पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरेड्स को एग्जीक्यूट और लॉन्च करने की तैयारी भी कर रहा था, उतनी ही देर में कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत आपने वो न्यूक्लियर वॉरेड्स ही कैप्चर कर लिए। तो यहाँ पर कोल्ड स्टार्ट के पीछे की एक ये भी रियलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एस्केलेशन लैडर न्यूक्लियर लेवल तक ना पहुँचे, इसको रोकने के लिए ये अलग अलग प्रकार की रणनीतियाँ आज की डेट में बनी हुई हैं। आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।